अपनी कुटिया से निकला है और सीधे पांडवों के घर में गया है। और पांडवों के घर में जाकर पांडवों के कक्ष में मध्यरात्रि के समय जब प्रवेश किया, पांडवों के बिस्तर में पांडवों के बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने जाकर उन बच्चों के गर्दन पर जैसे ही अपने तलवार से प्रहार की, पांचों नरमुंड एक पोटली में डाला और जैसे ही लेकर के गया है, दुर्योधन को सौंपा है नरमुंड की पोटली, और दुर्योधन को दंभ करते हुए बोलने लगा, दुर्योधन तुम्हारे बड़े बड़े योद्धा जो काम नहीं कर पाए मैंने अकेले करके दिखाया है, लो पांडवों के ये पांचों नरमुंड मैं तुम्हारे को सौंपता हूं। दुर्योधन ऐसे बिस्तर में पड़ा हुआ था, शरीर में अनेक चोटें आई हुई थी, छत विक्षत हो चुका था शरीर, लेकिन शत्रुओं के नरमुंड की बात जैसे ही सुनी, दुर्योधन के शरीर में रक्त का संचार हो जाया, एक साथ उठ खड़ा हुआ। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से हाथ फैलाकर मांगा है, ले आओ अश्वत्थामा, ये नरमुंड की पोटली मेरे हाथ में दे दो। प्रसन्न हो गया दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा मेरे बड़े बड़े योद्धा जो काम नहीं कर पाए तुमने अकेले कर दिखाया, आ जाओ अश्वत्थामा, तुम्हारे पीठ को मैं थपथपाऊं। पहले तो पीठ थपथपाता रहा दुर्योधन, और जैसे झटपट गांठ खोली है पोटली की, और पोटली के नरमुंडों पर जैसे ही दुर्योधन की दृष्टि गई, दुर्योधन छाती पीट पीट करके दहाड़ दहाड़ करके रोने लगा, अरे पापेष्ट अश्वत्थामा, ये तूने क्या पाप किया? ये नन्हे नन्हे बालकों की नरमुंड मेरे सामने लाकर कहता है तू कि पांडवों की नरमुंड लो? बेकार है, तेरे जैसे पापिष्ट का मुंह तो देखना भी पाप होता है, इसलिए तू मेरे सामने से हट जा, तेरा तो शकल भी नहीं देखना चाहता है। जिन बालकों के कारण हमारा वंश आगे बढ़ने वाला था, उन बालकों को भी तूने मार दिया, अब हमारा कौरव और पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। अरे वंश हत्यारा, तू मेरे सामने से हट जा, तेरा तो मुंह देखने में भी पाप लगेगा, तेरा शकल तक नहीं देखना चाहता, तू मेरे सामने से हट जा। दुर्योधन हाय 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 करते हुए, उन बच्चों का नाम लेते हुए रोते बिलखते, उन बच्चों की मृत्यु को देखकर उस पीड़ा से वो बिल्कुल छटपटाता हुआ दुर्योधन की वहीं पर प्राणांत हो गए। कल्पना करो मेरे भाई बहन, एक शत्रु की ये दशा है, तो जिन बालकों की ये दशा हुई होगी, उनकी मां ने जब ये दृश्य देखा होगा तो उस मां के मन में क्या स्थिति रही होगी। और प्रातः काल का सूर्योदय होने जब हुआ है और द्रौपदी अपने बेटों को उठाने के लिए उस कमरे में जैसे गई है, दरवाजे को जैसे खोला है और भीतर का जो दृश्य द्रौपदी ने देखा, खड़ी खड़ी मुंह खुली की खुली रह गई, आंखों से झरझर आंसू की धारा बहने लगी, और द्रौपदी विलाप कर करके एक एक पुत्र का नाम ले ले करके विलाप करते हुए रो रही है। देख द्रौपदी बिनु सिर प्राण, देख द्रौपदी बिनु सिर प्राण,
हा पुत्र करके इतना दहाड़ मार मार करके रोई है, कभी मूर्छित होती है, जब होश आता है तो एक एक पुत्र का नाम ले लेकर पुकारती है, हे प्रतिबिंब, हे श्रुत से, हे श्रुत कीर्ति, हे सतानी, हे श्रुतकर्मा, तुम कहाँ चले गए बेटा? नहीं, तुमको अभी नहीं जाना है, तुमको वापस जीवित होना पड़ेगा बेटा। दहाड़ मार मार कर द्रौपदी रो रही थी। उसी समय पांचों पांडवों के साथ जैसे ही मेरे द्वारकाधीश सरकार का आगमन हुआ, उस समय द्रौपदी दौड़ लगा कर गई, मेरे ठाकुर के श्री चरणों में पछाड़ खाई है, ठाकुर मेरे बच्चों की ये दशा। और जैसे ही द्रौपदी छाती पीट पीट करके जब रो रही है ना, माता शिशुना निधनम सुताना निसम्य घोरम परिताप्यमाना तदारुदत बाष्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्ना द्रौपदी को दहाड़ मार मार कर रोते हुए जब देखा है अर्जुन से, द्रौपदी की वो दशा नहीं देखी गई। द्रौपदी को तत्काल कंधा पकड़ करके कहा, द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का जिसने वध किया है ना, उस दुष्ट को मैं तुम्हारे सामने यहीं ले आकर उसका मैं वध करूंगा, मैं तुमको वचन देता हूं। और जैसे ही द्रौपदी को इस प्रकार कंधा पकड़कर अर्जुन ने वचन दिया, अर्जुन ने पीछे मुड़कर भगवान से कहा, गोविंद मेरा रथ तैयार कीजिए, तत्काल उस दुष्ट को मारने के लिए मैं जाना चाहता हूं। भगवान रथ तैयार करके लेके आ गए। भगवान के रथ पर अर्जुन सवार हुए और जैसे ही भगवान ने रथ के घोड़ों की लगाम खींची है और घोड़े वायु वेग से उड़ान भर करके जब आगे बढ़े, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान और अर्जुन का रथ, और अश्वत्थामा ने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा कि पीछे से अर्जुन आ रहा है और अर्जुन मारेगा, अर्जुन ने बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दी। अश्वत्थामा घबरा गया। अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं अर्जुन का सामना कैसे करूं। अश्वत्थामा ने तत्काल ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रण किया और अभिमंत्रण करके जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अर्जुन को मारने के लिए प्रयोग किया, भगवान ने अर्जुन को सावधान किया, अर्जुन सावधान हो जा, तुझे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अर्जुन सावधान हुए और अर्जुन ने भगवान से अनुमति ली, परमात्मा इस ब्रह्मास्त्र का काट तो केवल ब्रह्मास्त्र ही हो सकता है, इसलिए मैंने